इमरान खान के खिलाफ जो डिफरेंट केसेस है वो क्या कानूनी है या सियासी प्रेशर है? इमरान खान के ऊपर अभी तक 180 से लेकर 200 डिफरेंट केसेस है। 9 मई 2023 का वो दिन जिस दिन के 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खान को गिरफ्तार किया जाता है। खान साहब को 8 तारीख को कुछ दोस्त मशवरा देते हैं कि आप मुल्क को छोड़कर चले जाएं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं अदालत के अंदर पेश होऊंगा। लेकिन उनको ये मालूम था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और किस वजह से खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा आइए उसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान के ऊपर तकरीबन 180 से लेकर 200 डिफरेंट केसेस अभी अदालत में चल रहे हैं, और डिफरेंट केसेस के अंदर जो है उनकी जो है वो जमानत भी मंजूर हो चुकी है, लेकिन 180 केसेस है, जाहिर सी बात है उसको टाइम लगेगा। इमरान खान को तकरीबन जेल के अंदर 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर अहदे से उतरता है, जब वो डेजिग्नेशन से उतरता है, तो उसके ऊपर डिफरेंट केसेस लाजमी होते हैं, जिसके पास हमारी बहुत से मिसालें मौजूद है। इमरान खान के ऊपर कौन कौन से केसेस है आइए उस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा जो इमरान खान के ऊपर केस है वो केस है अल कादर ट्रस्ट का। यानी इमरान खान के ऊपर जो है ये केस था कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग की, पाकिस्तान के अंदर लीगल तरीके से जो है वो पैसे भेजे या रिसीव किए। उसके बाद जो सबसे बड़ा केस है वो ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को जो भी तारीफ मिलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की जाती मिल्कियत नहीं होते, बल्कि वो सबमिट कराने होते हैं तोशाखाना के अंदर। लेकिन इमरान खान को एक वॉच मिली थी, उन्होंने वो उस वॉच को सेल कर दी। इस तरीके से इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस है। और तीसरा जो सबसे बड़ा केस है वो ये है, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त जो है पूरे मुल्क के अंदर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा सारे एरियाज के अंदर जो है डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, और कुछ लोगों ने मिलकर जो है आर्मी की जो कैंट है उसके बाहर उनको नुकसान पहुंचाया, और उसके पास जो स्टेच्यू जो लगे हुए थे उनको जो है नुकसान पहुंचाया। यानी 9 मई का ये भी केस उसके अंदर जो है वो शामिल है। ये केस इस वजह से हुआ था कि इमरान खान को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद जो है वो डिफरेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किए, और ये कानून के अंदर जो है इस केस की बहुत ज्यादा अहमियत है कि आप जब आम से शहरी जो है वो गवर्नमेंट की किसी चीज को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसके ऊपर लाजमन केस होता है। खान साहब को तकरीबन 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जेल के अंदर, और अभी भी जो है उनके निकलने के कोई चांसेस नहीं है, और उनके साथ कोई भी नेगोशिएशन की बातें नहीं हो रही है। अब उनकी जेल के अंदर क्या हालत है हमें कुछ भी मालूम नहीं है। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि जिस तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है उन्होंने फांसी को जो है प्रेफर किया और बाहर निकलना पसंद नहीं किया, लेकिन खान साहब जो है वो हामिद मीर साहब कहता है कि खान जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो जैसा जिद्दी नहीं है, वो जरूर जल्द जो है वो बाहर आएगा। तो इमरान खान के ऊपर जो है डिफरेंट केस रही है, और 9 मई की जो हकीकत है वो आप सब लोगों को मालूम है कि क्या हुआ था। पाकिस्तान की तारीख के अंदर कोई ऐसा वजीर आजम नहीं रहा है जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो। जो भी वजीर आजम आता है वो 3 साल मुकम्मल करता है, और उसके बाद जो है उसको उतार दिया जाता है, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट और जो डिफरेंट पार्टीज है उनके बीच में बाहिमी बातें मुकम्मल नहीं होती तो बातें बिगड़ जाती है और उनको उतारा जाता है। यही हुआ खान के साथ 2022 के अंदर जो है अदम एतमाद की तहरीक चली, और खान साहब को जो है वो उतरना पड़ा, और उसके बाद जो है असेंबली जो है वो डिसमिस हो गई। तो इसी तरीके से इमरान खान जो है डिफरेंट तरीके के जो केस है वो फेस कर रहे हैं। और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो है पीटीआई की ऐसी की तैसी हो गई, पीटीआई की जमात जो है वो बिल्कुल तितर बितर हो गई, और केपीके के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत थी एक वजीर आजम को लगाया, वजीर आला को लगाया, उसको भी कुछ टाइम के बाद उतार दिया। अब जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की जो हुकूमत है वो सिर्फ केपीके के अंदर है, क्योंकि वहां पर पठानों की अक्सरियत है, और खान जो है वो सारे इमरान खान को जो है वो सपोर्ट करते हैं। यानी पठान जो है वो सारे वो पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान को सपोर्ट करता है, और मैं बजाते खुद जो है वो कुछ चीजों को सपोर्ट करता हूं, और सियासी तौर पर जो है वो कुछ चीजों के खिलाफ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी के ऊपर अंधा एतमाद कर सकते हैं और उसको 100% जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और इमरान खान जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट केस जो है वो फेस कर रही है, और उनके बारे में आगे जाके क्या फैसला होता है किसी को कुछ मालूम नहीं है। और डिफरेंट तरीके से जो है अवाम ने बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया के थ्रू इमरान खान के हक के अंदर जो है पोस्टें डाली, इमरान खान को सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी कुछ
नहीं बना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्टी का चेयरमैन गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद जो है वो पार्टी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से पीटीआई का जो सारा मामला, सारा सिस्टम जो है वो गरम गरम हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चेयरमैन जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। आगे जाके इमरान खान के साथ क्या मसला होता है, उनके ऊपर क्या बातें होती है और मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन 3-4 महीने पहले, जो तकरीबन 3 महीने पहले जो है उनकी आंख का मसला था, वो जरूर सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ था और उनकी आंख का जो है बाकायदे पेम्स इस्लामाबाद के अंदर भी इलाज कराया गया था। लेकिन एक बात आप याद रखें, जब किसी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार किया जाता है तो आम लोग होते हैं, आम आवाम होती है, आम जो लोग होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं, वो पागलों की तरह जो है वो पागल हो जाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं। तो इमरान खान के ऊपर जो है बाकी तो केस चलो ठीक है, लेकिन ये जो केस के ऊपर जो इन्होंने नुकसान पहुंचाया था, ये सबसे बड़ा केस है कि आप क्या लीडर बने कुछ भी हो जाए, लेकिन आप किसी भी गवर्नमेंट चीज को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट केसेस जो है वो चल रहे थे। और उसके बाद कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि इमरान खान की जो है वो बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, इमरान खान ने क्या कुछ किया और अपनी गलतियों की वजह से जो है वो खान जो है वो जेल के अंदर मौजूद है। और अब ये आजाद हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में जो है हम कुछ भी ओपिनियन नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ऊपर जो है वो 200 के करीब तकरीबन जो है केसेस है, जिसके अंदर अल कादर ट्रस्ट का केस है, उसके बाद तोशे खाने का केस है और 9 मई वाला जो केस है, और उसके अलावा जो है फॉरेन फंडिंग का केस है और इलीगल चीजें रखने का केस है। ये बहुत सी जो केस है वो अभी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत और उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर चल रही है। और उनकी अभी तक समझें कि वो केस की कोई रवानी भी नहीं होती, वो कभी भी अदालत में पेश भी नहीं होते, वो मुसलसल अडियाला जेल के अंदर मौजूद है और उनकी क्या हालत है ये इसके बारे में जो है हम कुछ भी नहीं जानते। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर जो है उन्होंने बहुत सी चीजों का टकराव किया, और जब आप किसी चीज को टकराव के तबादले में ले आते हैं तो आपको हमेशा नुकसान ही होता है। और इमरान खान की सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो गलती है वो ये है कि उन्होंने जैसे हुकूमत के अंदर आया तो उन्होंने एक नया पाकिस्तान का नारा लगाया, और नया पाकिस्तान के अंदर उन्होंने करप्शन के खिलाफ और स्पेशल आर्मी के खिलाफ कि भाई जो है वो फौज का काम जो है वो सियासत के अंदर नहीं है, इस तरीके से बहुत सी उन्होंने बातें की, लेकिन बातें बिल्कुल बर्फ निकली और वो ऐसा हुआ कि वो अभी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से 9 मई का जो वाकया है वो हर पाकिस्तानी को अच्छे तरीके से मालूम है, और इन्हीं की वजह से जो है वो अभी तक जेल के अंदर मौजूद है, और जेल के अंदर अभी कितना वक्त रह सकती है इसके बारे में जो है हम सब लोग नहीं जान सकते कि उनके ऊपर कितने केसेस जो है। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि इमरान खान साहब को जो है कुछ केसेस के अंदर जो है बरी कर दिया गया, लेकिन जाहिर सी बात है केसों की तादाद बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में 200 केस किसी भी वज़ीर आज़म के ऊपर नहीं हुए हैं जितने इमरान खान साहब के ऊपर हुए हैं। सिर्फ इमरान खान जेल के अंदर मौजूद नहीं है, उनके जो भी साथी थे जिसके अंदर जरताज गुल है और शाह मोहम्मद कुरैशी है और उनके बहुत से जो समझे कि करीबी साथी थे, वो कहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी केस थे। और शाह मोहम्मद कुरैशी जो अभी भी जेल के अंदर मौजूद है और उनकी रिहाई के बारे में जो है वो कुछ भी मामला तय नहीं पाए गए हैं। तो इमरान खान के ऊपर जो सबसे बड़ा केस है वो 9 मई वाला केस है कि किस तरीके से आम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और उस तरीके से वो सीन पूरी पाकिस्तान देखती रही कि जब दिन के 2 बजे इमरान खान को एसएसजी कमांडो ने गिरबान से पकड़कर जो है वो घसीटते हुए गाड़ी में बैठाते हैं, और वो वीडियो जो है पूरी पाकिस्तान की मीडिया जो है वो दिखाती है कि किस तरीके से खान को जो है गिरफ्तार किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कि आप किसी भी मुजरिम को, अगर वो कितना भी बड़ा मुजरिम है, उसको अदालत के अहाते के अंदर, यानी जहां पर अदालत है वो अदालत के अंदर मौजूद है, उसको कभी भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान को जो है उनके ऊपर गिरफ्तार कर दिया गया है, और गिरफ्तार करने के पीछे वजह क्या है ये चीज जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया था कि खान को गिरफ्तार कर दिया जाए, क्योंकि द परमिशन ऑफ हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी, उसके बाद ही जो है वो खान को गिरफ्तार कर दिया गया। और जब एक बार वो गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद जो है वो केसेस की जो है वो लंबी लाइन लग गई, और अभी तक जो है वो केसेस को फेस कर रही है। अभी इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, अब मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये चीज पसंद ना आए कि क्योंकि
पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं, जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा एक ही सियासी रहनुमा की तारीफ और गीत गाते रहते हैं कि ये अच्छा था, इसने ये किया, इसने ये किया। लेकिन एक बात याद रखें कि सियासी रहनुमा जो होती है वो किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और किस तरीके से वो लोगों से अपना काम निकालते हैं। तो ये बात बड़ी समझने की होती है। सिर्फ हमारे जो आम लोग है, जो आम शहरी है, वो सिर्फ इन चीजों से जो है वो समझ जाते हैं कि भाई वो तकरीर कितनी अच्छी करता है। तकरीर तो हेनरी कंसर भी अच्छी करता था, तकरीर तो जुल्फिकार अली भुट्टो भी अच्छी करता था। उनके साथ क्या हुआ? तकरीरों से काम नहीं चलता कि आप एज ए पॉलिटिकल लीडर अपनी कंट्री के लिए क्या करते हैं और आपके रिलेशंस कौन से है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से खान ने जो है ये जाहिर किया कि मैं करप्शन के खिलाफ बात करूंगा और मैं जो है किसी की भी जो है वो समझें कि सियासत के अंदर मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। नतीजा ये निकला कि पीटीआई की पूरी जो है वो जमात टूट गई, जो लोग थे वो तितर बितर हो गए, वो सारे मामला जो है वो अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है खत्म हो गई। यहाँ पर हालांकि लफ्ज मुझे बुरा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई और अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनके ऊपर कैसे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। होना तो ऐसा चाहिए कि आप किसी को भी गिरफ्तार करते हैं तो उस केस के अंदर जो है वो पेश भी होता है अदालत के अंदर, वो चीजों को बयान भी करता है। लेकिन एक चीज जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो ये लगी कि जब खान को गिरफ्तार किया जाता है तो खान पुरएतमाद थे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों का ये भी ओपिनियन है कि भाई जो कैंट के बाद जो नुकसान हुआ था, जिसके अंदर एमएम आदम का जो है मुजस्समा, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया और जो पाकिस्तान के डिफरेंट मोन्यूमेंट्स थे, जो सिंबल्स थी आर्मी की, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि भाई जब जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग जब वो कैंटोनमेंट के करीब जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल एहलकार नहीं थे और लोग जो है वो अंदर घुस के उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो उसका नतीजा ये हुआ, लोगों ने समझा कि हम जो है प्रोटेस्ट करके खान को छुड़ाते हैं, लेकिन एक और केस जो है इसी लोगों की वजह से जो है खान के ऊपर आता है। वो अभी तक जो इन सारी चीजों से जेल के अंदर भुगत रहे हैं।